नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलशन मारवा फिर दोबारा से एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने 2-3 दिन से मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमें वाकई में भारत को प्यार करना चाहिए और भारत की मिट्टी को चूमना चाहिए कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं बनिस्बत हमारे पड़ोसी मुल्कों के, चाहे वो मामला बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, नेपाल का हो और अभी पाकिस्तान का। मैं पहले कॉन्टेक्स्ट शुरू करता हूँ पाकिस्तान का और लास्ट में लेके जाऊँगा अपने पड़ोसी मुल्कों का, चाइना का भी लेके जाऊँगा। इनफैक्ट मैं चाइना तो काफ़ी बारी मैंने ट्रैवल भी किया है, पाकिस्तान नहीं गया और मैं भगवान से कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान देखना भी नहीं है ऐसे कि जैसा मैं उनके वीडियोस में देख रहा हूँ ये ऐसा कुछ है। ये तो सभी को मालूम होगा, पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं उसे। इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब है वो धर्मनिरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकता और हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है और हम सभी मज़हब का, सभी धर्मों का उतना ही आदर सत्कार करते हैं जितना हम क्योंकि हमारी बहुतायत जो है, हमारे बहुसंख्यक जो हैं हम लोग हिंदू धर्म हैं और माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं। बट अगर आप स्टडी करेंगे तो हमारे पार्लियामेंट में मुस्लिम्स भी हैं बहुत ज़्यादा और क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे सिख भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इनफैक्ट मैं अभी कल परसों ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैंने पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कुछ वीडियोस थे, वो लाइव भी चल रहे थे, मैं देख रहा था। भारत सरकार ने काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब चैनल्स वगैरह को और ऐसे न्यूज़ चैनल्स को जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको बंद कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली का यूट्यूब चैनल भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर पाई, जानबूझकर नहीं किया या वो करना नहीं चाहती या वो उसके लायक ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा बंच ऑफ जोकर्स दे वर सिटिंग देयर एंड वो मतलब ऐसे बातें कर रहे थे कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो किसी देश की नेशनल असेंबली है। वो अब मैं इसी वीडियो में, मेरे इसी वीडियो में मैं कुछ कोशिश करूँगा कि वहाँ के वीडियो भी आपको दिखाऊँ, शॉर्ट्स में दिखाऊँगा एंड यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। पहली बात तो वहाँ की असेंबली में नमाज के टाइम पर नमाज बोली जा रही है और आप देश की जनता के लिए हैं, ना कि धर्म के लिए बैठे हैं। पहली बात तो किसी भी कंट्री को इतना धार्मिक होना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने देखा वहाँ पर एक सज्जन हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका नाम अभी स्क्रीन पे भी दूंगा। वो सिंध प्रांत के तंगधार से हैं और वो वहाँ पे एमपी हैं और प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं, मतलब वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके कमेटी के मेंबर भी हैं। वो सज्जन हिंदू होते हुए भी वो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। मतलब ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही इज़ टॉकिंग लाइक दिस विदाउट सीइंग द फैक्ट्स बेसिकली कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे सारे रेडी वाले, सारे सब्जी वाले मुस्लिम्स हैं, वो हिंदू को रुकने ही नहीं देते। अब बताइए कौन अत्याचार कर रहा है। फिर भी हम सामंजस्य बनाते हुए हम इतने दरिया दिल होते हैं, हम इतने समझदार होते हैं कि ये सब हम समझते हैं सभी धर्म बराबर है। हमने कभी भी अपनी पार्लियामेंट में ये वर्ड नहीं बोला कि मुस्लिम्स हमें परेशान करते हैं या हिंदू हमें, मतलब हम हिंदुओं को प्यार करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। उनकी पार्लियामेंट में ये वर्ड बोला जाता है कि हम हिंदू जो लोग हैं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कोई अत्याचार करते हैं? कमेंट में आप लिखिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत की डेमोक्रेसी के मूल स्तंभ हैं सारे धर्म। मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं एक पाकिस्तान से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं पूरी कौम के साथ हूँ। हमारे जो भी यहाँ नॉन मुस्लिम हैं, जो भी हिंदू हैं, वो कौम के साथ हैं और पाक अफवाज के साथ हैं और हम पाक अफवाज
कि बिल्कुल हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन इस जंगी हालात में जिस तरीके से ये फेस कर रहे हैं तो हमेशा इस मुल्क में हमारा साथ रहेगा। मैं दुनिया को भी कहने चाहूँगा कि आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी यहाँ हम आएंगी जो है वो एक मिसाली हम आएंगी है। आप जैसे हम सिंध में हिंदू ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम हम जिस भाईचारे से रहते हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क में हमें हकूक़ दिए गए हैं, जिस तरीके से हमारे इबादतगाहें महफूज हैं, तो ये दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में ये आज़ादी है। लेकिन एक बड़ा मुल्क इंडिया है जहाँ हमारे मुस्लिम भाई उन पे वो वहशाने कत्ल कर रहे हैं, वहाँ जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है, वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने उनके ऊपर अटैक किया बिना किसी रीज़न के। अब रीज़न की इतनी सारी लाइन है कि भारत तो इतने सालों से चुप ही बैठा हुआ है। भाई हमने तो इतना सहन शक्ति दिखाई, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक किया। क्या हमारे पॉलिटिशियन खुद ही हमारी पार्लियामेंट पे अटैक करवा देंगे? क्या वो बॉम्बे पे जो हमला हुआ वो क्या इंडियन पॉलिटिशियन करा देंगे? भाई इतना बेवकूफ़ कंट्री कहीं पूरे संसार में कहीं नहीं है। वो पाकिस्तान का मतलब उर्दू में पाकिस्तान का मतलब होता है पाक, मतलब जो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही समझदार है। बट यहाँ तो नापाकिस्तान वर्ड बोलने को दिल करता है। मुझे नहीं लगता कि वो पढ़े लिखे लोगों का देश है कि नहीं है। आप ये समझिए कि उनका जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है वो अपने एक इंग्लिश चैनल के साथ वो इंटरव्यू दे रहा था, वो मैंने देखा। वो बोलता है कि हमारे 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? कह रहे सोशल मीडिया पे, इंडियन सोशल मीडिया पे उसने देखा। भाई मुझे वो चैनल बता दे भाई, वो चीफ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है। मैंने तो कहीं पे नहीं देखा कि इंडिया में सोशल मीडिया पे कहीं हमारे 5 फाइटर्स जेट को गिरा दिया। मैं इस वीडियो के लिंक को डेफिनेटली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के साथ भी हैशटैग करके डालूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा उनकी सरकार को भी, उनके लोगों को भी, भाई ऐसी बातें करके अपने आप को मूर्ख क्यों कहलवाते हो? सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि हमने उनके बलूचिस्तान में जब उनकी ट्रेन हाईजैक हुई या ट्रेन की कोई प्रॉब्लम हुई, हमने कंडेम नहीं किया। और वो कहते हैं हमने पहलगाम अटैक पर हमने अफसोस भी जाहिर किया, सब कुछ किया, फिर भी हमारे ऊपर अटैक हुआ। पर क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अगर कोई 2 मुल्क हैं जो आपस में जिनकी बहुत पुरानी टेंशन चली आ रही है, वो आपस में अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और संतावना नहीं देते हैं, ऐसा कुछ करना है, वो नहीं हो सकता। आप क्रिएटर हैं प्रॉब्लम का और आप पीछे से आके बोलते हैं नहीं तो भैया तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपके यहाँ 26 लोग मर गए पहलगाम में, हमें बहुत अफसोस हुआ। ऐसा बोलकर आप डमी या शेडोइंग वाली बात ना करें ना। और मारने वाले ने बाकायदा कपड़े उतार कर हिंदुओं को पहचान कर हत्या की है। तो बताइए हमारे देश में मुसलमान हमें दुखी कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं? ये उनकी पार्लियामेंट के उस जो जनाब जो बोल रहे थे वो भी इस वीडियो को देखें या इस इंसिडेंस को देखें कि कौन किसको मार रहा है। हिंदुओं ने तो मुस्लिम्स को नहीं मारा है। दंगे होते हैं, मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। दंगे होते हैं तो हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं, बट वो तब होते हैं जब हाइट ऑफ एवरीथिंग, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए। बट इंडिविजुअली ऐसे टारगेट करके किलिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर एवरी, हर पूरी जनरेशन के लिए एक ब्लॉट है कि अगर हम उसका रिटेलिएट ना करें तो हमारा तो ये धर्म बनता है कि हम अपनी सरकार का और अपनी आर्मी का इस टाइम पूरा साथ दें। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ कोई भी ये नहीं है कि हिंदू मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड में दूसरी मुस्लिम्स कंट्री हैं वो उनको सोचना चाहिए कि ऐसे आप बता रहे हैं कि हम लोग परेशान करते हैं। भाई आप किसी भी इंडियन मुस्लिम्स को पकड़ के पूछ लीजिए क्या हम उन्हें परेशान करते हैं? खुले में रोटी खा रहे हैं, खुले में जी रहे हैं, बड़ा आराम से जी रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं है तो वो हमें, मतलब भारत में इतनी न्यायपालिका इतनी अच्छी है, दे कैन गो टू कोर्ट्स आल्सो। हमारे यहाँ तो चीफ मिनिस्टर्स भी संविधान सभा का जो मेंबर थे वो मुस्लिम था। हमारे कई राष्ट्रपति मुस्लिम रहे, कई हमारे नेता बहुत बड़े बड़े अच्छे
मुस्लिम रहे हैं, जिनको अब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मुस्लिम रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। किसी भी धर्म और जाति में ऐसा नहीं है कि सभी गंदे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, कैसे कुछ भी बोलना। अगर अब मैं कल एक और जगह पे देख रहा था, वहाँ पाकिस्तान की ही एक न्यूज़ एंकर ये बोल रही थी, पाकिस्तान इंडियन कश्मीर को ये बोलता है कि ये हमारी नर्व है। अरे इसका उसी चैनल पे मैंने वो वीडियो देखा, और उसका भी मैं कुछ जो क्लिप्स हैं वो इस वीडियो के साथ जोड़ूंगा। वो न्यूज़ एंकर के साथ वो लेडी कह रही है कि किसी लेडी की अगर शादी हो जाए किसी हस्बैंड के साथ, और उसकी पहले उसका कोई आशिक है, वो बार बार जाके बोल रहा है अरे यार इस लेडी को तो ये हस्बैंड बड़ा परेशान कर, जबकि वो लेडी बड़ी खुश है अपने हस्बैंड के साथ। आई मीन टू से, कोई आदमी किसी मैरिड लेडी को पसंद करता है और बार बार जाके यूनाइटेड नेशन में बोल रहा है अरे इसका हस्बैंड तो बहुत परेशान कर रहा है, जबकि लेडी कहती है मैं आई एम हैप्पी, वाई यू आर क्रिएटिंग, यू आर स्टॉकिंग। तो इंडिया का ही पार्ट को ही वो बार बार बोलते हैं हम उनको परेशान करें। भाई हम कश्मीरियों को किसी को क्यों परेशान करेंगे? अगर परेशान करते होते तो हम उसको सारी प्रॉब्लम से निजात क्यों दिलवा रहे हैं? 370 क्यों हटाया हमने? इसीलिए तो हटाया कि वहाँ पीस रहे, अमन रहे और उनकी तरक्की हो, सो दैट वो मेन स्ट्रीम की बात करें। बट आप ये क्या कर रहे हैं? चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारी कंट्री का पार्ट है, हमारा वो हिस्सा है। अगर हम उस हिस्से में आप लोग ट्रबल क्रिएट करेंगे तो यू विल बी इन डीप ट्रबल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान मीडिया को भी, पाकिस्तानी नागरिकों को भी, कि वो समझें कि क्या हो रहा है। आप इस वीडियो को अगले पार्ट में भी देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ फैक्ट्स और बताऊँ। धन्यवाद।